कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। शिवोऽहं 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 शिवो। वृद्धावस्था या बुढ़ापा यह जीवन का निचोड़ है। यह संपूर्ण जीवन के ज्ञान का निचोड़ बन सकता है। इससे घृणा ना करें। वृद्धावस्था आपकी नकारात्मक सोच का परिणाम है। व्यक्ति मन से बूढ़ा होता है, तन तो बहुत बाद में बूढ़ा होता है। व्यक्ति पहले कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। पहले आपकी मानसिकताएं बूढ़ी होती हैं, उसके बाद में आपकी बॉडी केमिस्ट्री में परिवर्तन होते हैं। जब आप आसन का प्रयोग करते हैं, आसन की पूरी क्रियाओं को करते हैं, आप षटकर्मों को करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो वृद्धावस्था आपसे दूर भागती है। बुढ़ापे की सोच आपकी दूर भागती है। आप कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं, अभी मैं पहलवान हूं। अपने आप को जवान महसूस करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर भी उसे स्वीकार कर लेते हैं आप, और कहते नहीं अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मेरे पास वृद्धावस्था का अभी समय नहीं है। यदि वृद्धावस्था शुरू हो जाएगी तो मैं जीऊंगा कैसे? इसलिए जब आसनों का प्रयोग आप करते हैं तो आपके अंदर आत्मशक्ति पैदा होती है, आपके अंदर वो बात पैदा होती है कि आपका संपूर्ण जीवन मस्त हो, स्वस्थ हो और शानदार हो। इसीलिए आप वृद्धावस्था को भगाने के लिए, दूर करने के लिए आप योग का प्रयोग रोज करें। परमात्मा ने 24 घंटे आपको दिए हैं। 24 घंटों में केवल आपको 1 घंटे 1.5 घंटे अपने आप को देना है और संपूर्ण जीवन को स्वस्थ बनाना है, मस्त बनाना है, वृद्धावस्था को दूर करना है। योग के सभी आसनों का अभ्यास पद्मासन से शुरुआत करते हैं। पद्मासन में चौकड़ी मार के आप बैठ जाएं, दोनों हाथ की तेलियां छिन्न मुद्रा में, पीठ सीधी, और मन को श्वास पे केंद्रित करने का प्रयास करिए। और जिस आसन को आप करने जा रहे हैं
उस आसन का ध्यान करिए। जब भी उस आसन का आप ध्यान करेंगे वह आसन आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। शलभ आसन, आसनों का अभ्यास करते हैं शलभासन से। शलभासन एक टिड्डी की आकृति है। इसमें आपको पेट के बल लेटना है। पेट के बल आप लेट जाएं। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में, दोनों हाथ की तेलियां जमीन में, जांग के नीचे, जांगों के नीचे दोनों हाथ की तेलियों को आप जमा के रखें। घुटने आपके बिल्कुल सीधे, एड़ियां आपकी खींची हुई, और आप राइट लेग को आसमान की ओर खींचना है। राइट लेग श्वास लेते हुए 1, जैसे पैर आप ऊपर उठाएंगे तो आप कमर में दबाव महसूस करेंगे, हिप्स का भार आपका कम होगा। घुटने सीधे करें और टो को खींचने का अभ्यास करिए। जितना अधिकतम आप खींचेंगे आपको बैक प्रॉब्लम कम होगा। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। श्वास को अंदर रोक के रखें, चिन्ह आपकी जमीन में, श्वास छोड़ते वापस लाइए। चेंज करें, श्वास लेते हुए 2। अब यही क्रिया आपको दूसरे पैर से करना है। पैर को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। घुटने पर आप दबाव महसूस करेंगे, जांग का भार आपका कम होगा, हिप्स का भार कम होगा। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। चिन्ह आपकी जमीन में, गर्दन खींची हुई, श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस लाइए, आहिस्ता आहिस्ता। श्वास लेते हुए 3, चेंज करें। पैर को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। आप कमर में दबाव महसूस करेंगे, हिप्स के भार को कम करने के लिए यह क्रिया बहुत इफेक्टिव है। घुटना बिल्कुल आपका सीधा और आसमान की ओर पैर को खींचने का अभ्यास करिए। श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 4, कमर में आप अत्यधिक दबाव महसूस करने का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते धीरे से पैर को वापस ले आएं। धीरे से करवट लेकर बैठ जाएं, पद्म आसन। सभी आसनों की शुरुआत पद्मासन से करते हैं। पीठ आपकी सीधी। अब है पूर्ण शलभासन की तैयारी। पूर्ण शलभासन में पहले मन को उस आसन पर केंद्रित करिए। पेट केवल आप लेट जाएं। पूर्ण शलभासन की क्रिया यानी कि टिड्डी की आकृति है। दोनों पैरों को एक साथ उठाने का अभ्यास करना है। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में, जांग के अंदर वाले भाग पर। दोनों घुटने आपके सीधे, दोनों पंजे आपके सीधे। अब चिन्ह पर आप दबाव महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए 1, दोनों पैर उठाएं। कमर में आप दबाव महसूस करेंगे। बैक पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। घुटने आपके सीधे, श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 2, दोनों पैरों को आसमान की ओर खींचना है। हिप्स में आप दबाव महसूस करेंगे। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 3। यदि आपको सर्वाइकल पेन तो उस क्रिया को ना करें। गर्दन की तकलीफ के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है। हार्ट डिजीज के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है। श्वास छोड़ते वापस लाइए। श्वास लेते हुए 4, पैर को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करें। गर्दन पे आप दबाव महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते वापस लाइए। क्रिया समाप्त। आहिस्ता से करवट लेकर आप बैठ जाएं। तैयारी है पद्मासन की।
भुजंग आसन या सर्पासन। तात्पर्य आपको स्नेक की आकृति बनाना है। पेट के बल लेटकर आपको चेस्ट मसल्स को अपलिफ्ट करना है, ऊपर खींचना है। हार्ट डिजीज के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, बैक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बैक को खत्म करने के लिए, बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। पेट के बल आप लेट जाएं। पहले अर्ध भुजंगासन, उसके बाद पूर्ण भुजंगासन। अर्ध भुजंगासन में दोनों पैर के पंजे मिले हुए, घुटने सीधे और दोनों एल्बो आपकी जमीन में, चिन आपकी जमीन में। श्वास लेते ऊपर उठना है। एक श्वास अंदर, चेस्ट अप, और चिन को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। पीठ में आप दबाव महसूस करेंगे। हार्ट डिजीज के लिए, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चिन को 90 पे लाइए, यह 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बैक मसल्स में आपको राहत मिलेगी। सांस छोड़ते वापस लाएं। गहरी सांस लेते हुए 2, चिन को आसमान की ओर खींचें, वापस आएं। सांस लेते हुए 3, कमर की तकलीफ में आपको राहत मिलेगी, पीठ दर्द में आपको राहत मिलेगी। एंक्लो स्पॉन्डिलोसिस के जो प्रॉब्लम होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और एंक्लो स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। सांस छोड़ते वापस लाइए। हार्ट पर लोड कम आता है। सांस लेते हुए 4, इससे आपकी आयु वृद्धि होती है। उम्र को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। सांस छोड़ते वापस लाइए। कहा जाता है कि सांप की आयु बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वह पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर होता है। अब है पूर्ण भुजंगासन की क्रिया। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में, एल्बो आसमान की तरफ उठी हुई और चिन को आसमान की ओर खींच रहे हैं। चेस्ट मसल्स अप होंगी। सांस लेते हुए 1, इसमें चिन को आसमान की ओर खींच रहे हैं। सीने पर दबाव महसूस करेंगे। कंधे आपके बिल्कुल सीधे और बैक मसल्स पे, हिप पे दबाव महसूस करेंगे। हार्ट डिजीज के लिए, हृदय रोगियों के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। सांस छोड़ते वापस लाएं। गहरी सांस लेते हुए 2, चेस्ट मसल्स अप, सीने में दबाव महसूस करें। सर्वाइकल पेन, गर्दन की तकलीफ, फ्रोजन शोल्डर्स, कंधे ये आपके फ्रीज हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं, उसको दर्द खत्म करने के लिए, हार्ट डिजीज के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। गर्दन को 90 डिग्री पे लाइए। सांस छोड़ते वापस लाएं। सांस लेते हुए 3, चेस्ट मसल्स अप, चिन को आसमान की ओर खींचें। सांस छोड़ते वापस लाएं। चार श्वास अंदर, ध्यान रहे दोनों घुटने आपके सीधे होना चाहिए। एड़ियां दोनों मिली हुई, पंजे आपस में मिले हुए। सांस छोड़ते वापस लाएं। धीरे से आप पीठ के बल लेट जाएं। बैठ जाइए पद्मासन। अब है क्रिया, प्रत्येक आसन की शुरुआत और अंत पद्मासन से करते हैं क्योंकि अपनी मानसिकताओं को बनाने के लिए, मन को तैयार करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। जो भी रोग आपको हैं, जो समस्याएं आपको हैं, उस समस्या को लेकर उसको क्योर करने के लिए उस आसन के द्वारा अपने मन को केंद्रित करें। वह क्रिया आपके लिए ज्यादा प्रभावशील होगी, आसन आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा।
भस्त्रिका प्राणायाम, यानी आपको लोहार की धौंकनी के समान श्वास लेना है और छोड़ना है। चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम एक्सपेंड करना है और सिकुड़ना है। पेट की मसल्स आपके अंदर रहेंगी, एब मसल्स आपके अंदर रहेंगी, लेकिन चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम इन में फैलाना है और आउट में आपको सिकोड़ना है। चलिए, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन चेस्ट को फैलाइए, आउट, चेस्ट मसल्स फैलाइए, इन आउट, इन आउट, इन पेट अंदर रहेगा, आउट, इन आउट, गर्दन सीधी रहेगी, इन आउट, इन आउट, इन गहरी, आउट, थोड़ा गहरी, इन आउट, इन आउट, इन आउट, रिलैक्स। भस्त्रा बिल्लोकारस्य रेच पूर्व संभ्रमो, लोहार की धौंकनी के समान आपको श्वास को गहरी लेना है और छोड़ना है। पूरक यानी श्वास को लेना, रेचक यानी श्वास को छोड़ना। 100% ऑक्सीजन इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। इस क्रिया को फिर से करते हैं स्पीडली, इन आउट, स्पीड से, स्पीड से और गहरी, फास्ट। इसमें लोहार की धौंकनी के समान आपको स्पीड से करना है। पेट की मसल्स पे दबाव आना चाहिए, एब मसल्स पे दबाव आना चाहिए, ये एब मसल्स पे दबाव पड़ना चाहिए। अब गहरी श्वास लेके कुंभक करें, इन होल्ड और जालंधर बंद। प्रत्येक प्राणायाम करने के बाद में आपको जालंधर बंद करना है, यानी चिन को कॉलर बोन में लॉक करना है। यह थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस करती है। कुंभक आपके अंदर श्वास को बढ़ाती है। गर्दन को वापस लाइए, श्वास को सामान्य करें। इस क्रिया को पुनः करते हैं स्पीडली, स्टार्ट, जोर से। भस्त्रा बिल्लोकारस्य रेच पूर्व संभ्रमो, श्वास को लोहार की धौंकनी के समान लेना है और छोड़ना है। कुंभक श्वास को अंदर लेकर रोकें और जालंधर बंद। इस क्रिया को 10 बार करना चाहिए। यदि रक्तचाप आपका असामान्य है, बढ़ रहा है, उस अवस्था में यह क्रिया वर्जित मानी गई है। यदि हृदय रोग से आप पीड़ित हैं, इस अवस्था में इस क्रिया को आप बिल्कुल ना करें। वजन को कम करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, मस्तिष्क को शांत करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक। गर्दन वापस लाइए और श्वास को धीरे से वापस निकाल लें। श्वास आपकी सामान्य। प्राणायाम बदलने के पहले कुछ देर बिल्कुल शांत बैठें। मन को भ्रूमध्य के बीच में केंद्रित करिए। मिडल ऑफ आईब्रो यहां पर मन को केंद्रित करें। दोस्तों, वृद्धावस्था को आप अभिशाप न समझें। वृद्धावस्था हमारी एक नकारात्मक सोच है। ठीक है, स्किन खराब होती है, जोड़ घिसते हैं, आंखें कमजोर होती हैं, जुबान लड़खड़ाती है, दिमाग स्मृतियां गायब होती हैं। जवानी में भी ऐसा होता है, बुढ़ापे में भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने अपनी सोच तैयार कर ली है कि वृद्धावस्था हमारे लिए खतरनाक है। नहीं, यह जीवन का सच है। इस सच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अपनी आत्मशक्ति बढ़ाकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको रोज जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं,
तो बुढ़ापे को उस समय हम खिसका सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन को आप प्राप्त हो सकते हैं।